आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत हुई। नैब क़वानीन में जो तरामीम की गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने माजी में कालादम करार दे दिया था और अब उस फैसले के खिलाफ अपील हो रही है और अपील सुनी जा रही है। उस मौके के ऊपर कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट वहाँ पे हमने पेशरफ देखी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सामने आई, अब इस मामले में इमरान खान साहब भी पटिशनर हैं। अदालत ने कहा कि उनको वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत के सामने पेश होने का मौका दिया जाए ताकि आके वो भी अपना मुकदमा लड़ सकें। अब 16 मई को वो वीडियो लिंक के जरिए अदालत के सामने अपने दलाइल देंगे। इस मौके के ऊपर जो नैब क़वानीन में तरामीम हुई उस हवाले से मुख्तलिफ शख्सियात ने अपना मौक़िफ़ रखा। अटॉर्नी जनरल साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, नैब के वकील भी वहाँ पे मौजूद थे। नैब के वकील से जस्टिस अतहर मिनुल्लाह साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया। वो क्वेश्चन क्या था, ज़रा आप भी सुनें। नैब काइंडली आप स्टेटिस्टिक्स दे दीजिएगा कि पिछले 10 सालों से कितने पॉलिटिशियंस को आपने प्रोसिक्यूट किया, कितने अरसे उनको अंदर रखा, कितने कन्विक्ट हुए और कितने अल्टीमेटली वर डिक्लेयर्ड एज इनोसेंट। ये भी बता दीजिएगा किस पार्टी में थे और फिर कौन सी पार्टी ज्वाइन कर ली, ये भी पूछना है। नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो मेन पिटीशन थी से पहले और ये भी बता दीजिएगा कि आज क्या हुआ है। जब हम हाई कोर्ट में थे, बेल आती थी, आप सब आके जिस तरह अपोज करते थे, इवन प्रोटेक्टिव बेल्स, और उन्हीं के लिए आके फिर अब आप कहना शुरू कर देते हैं कि वी हैड नो केस एट ऑल, समवन हैज टू बी हेल्ड अकाउंटेबल। जी, आपने सुना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया अतहर मिनुल्लाह साहब ने कि कितने केसेस थे जो नैब ने प्रोसिक्यूट किए, कितने लोगों को सजाएं हुई, और यही नैब आज जो कह रही है कि क़वानीन में जो तरमीम की गई, अब ये मामला सब जुडिस है, मोअज़्ज़ज़ अदालत इसको देख रही है, लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि क़वानीन में जो तब्दीली की गई वो उन लोगों ने तब्दील किए कानून जो खुद उस कानून से मुतासिर हो रहे थे। बहुत सारी ऐसी मोअज़्ज़ज़ शख्सियात थीं जो उस पार्लियामेंट में बैठी हुई थीं जिस पार्लियामेंट ने तरमीम की और उन लोगों को रिलीफ मिला। ये क्वेश्चन भी बार बार उठाया जाता है। और दूसरी बात कि नैब आज ये कह रहा है कि हमें कोई मसला नहीं है जनाब, ये क़वानीन अगर उड़ा दिए गए हैं, ख़त्म कर दिए गए हैं तो वी आर फाइन विद इट। लेकिन उस वक्त ये कहते थे कि इनको ज़मानत भी ना दी जाए। अब 10 सालों में आपने कितने लोगों के खिलाफ मुकदमात बनाए और उस पर कितना पैसा खर्च हुआ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए कि माजी में हम देख चुके हैं कि बरतानिया तक भी अदालतों के अंदर नैब वाले मुकदमात हमने देखा कि वो वहाँ तक गए, वहाँ पे भी पाकिस्तान ने पैसा खर्च किया। तो इतने बड़े पैमाने पे जो एक्सरसाइज हुई थी, इतने जो मुकदमात बने थे जिसमें अरबों रुपए की मुबैना करप्शन के इल्ज़ामात लगे थे, अचानक वो क्या हुआ? क्या नैब अब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखता? क्यों नहीं रखता? अब ये सारे मामलात भी खुलेंगे, पर जिस तरह मैंने पहले आपको कहा कि ये मामला सब जुडिस है, मोअज़्ज़ज़ अदालत देख रही है, जो भी इसमें पेशरफ्त होगी वो कौम के सामने होगी। अच्छा, एक और मामला जो आजकल चल रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है कश्मीर के हवाले से। गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा कि नोटिफिकेशन हो गया, अब कश्मीर में आटा भी सस्ता मिलेगा, बिजली भी सस्ती मिलेगी। वहाँ पे एक्शन कमेटी एहतजाज कर रही थी, आज उन्होंने अपने एहतजाज को ख़त्म करने का ऐलान भी कर दिया। इस हवाले से हमारे जो मिनिस्टर साहिबान हैं, अता तारर साहब, उन्होंने क्या कहा, मैं चाहता हूँ ज़रा पहले, उसके बाद फिर हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप देखिए कि एक तो बर वक्त इस सारी सूरत हाल का नोटिस लिया गया, इसके हल के लिए फौरी इकदाम किए गए। ये होती है फैसला साजी, और मैं समझता हूँ ये हुकूमत की कामयाबी है कि बगैर किसी बड़े नुकसान के ये मामला हल हो गया। जी, आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये होती है फैसला साजी, बगैर किसी बड़े नुकसान के हमने मामला हल कर दिया। 3 लोग वहाँ पे जाँ बाक हुए, एक इंस्पेक्टर शहीद हुआ। क्या ये कोई बड़ा नुकसान नहीं है? ये क्या ये फैसला साजी की जल्दी है? कितने माह से ये मामला जो है पड़ा हुआ था, बार बार इसके ऊपर बात हो रही थी, एहतजाज की बातें होती थी, लेकिन हुकूमत ने कोई कान नहीं धरा। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि ये होती है फैसला साजी। उन्होंने कुछ और भी कहा, ज़रा वो भी सुन लें। तो ये फ़र्क है उस नाअहल हुकूमत में और अब अवाम की मुंतखब हुकूमत में कि घंटों के अंदर मामलात हल होते हैं, उधर दिनों के अंदर नहीं होते थे। घर के अंदर जो है वो साजिश की जाती है, तो ये साजिश नाकाम हुई है और हमने दुश्मन को पसपा होने पर मजबूर किया है। जी, आपने सुना, उन्होंने कहा कि घंटों में मामलात हल हो गए। अब बड़े नुकसान भी वो कहते हैं कि जी कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। एक इंस्पेक्टर वहाँ पे शहीद हुआ, सब इंस्पेक्टर मुजाहिरीन के अंदर वहाँ पे जानी नुकसान हुआ। उसके साथ साथ कई माह से ये मामला चल रहा है और ये कह रहे हैं कि घंटों में हमने मामला हल कर लिया। माजी की वो मिसाल भी दे रहे थे कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में, PTI के दौरे हुकूमत में कोयटा में ये हुआ वो हुआ। यहाँ पे तो मामला जनाब जिस तरीके से चल रहा था, कई माह से चल रहा था, और यहाँ पे अगर किसी के हाथ में चीज़ें थी तो वो हुकूमत के हाथ में थी। अगर कोई फैसला करना था वो आप पहले भी कर सकते थे। फिर
फिर वहाँ पे सिक्योरिटी इदारों को भी भेजा गया, रेंजर्स को भेजा गया, उस हवाले से भी लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। फिर जिस किस्म की वहाँ से खबरें आती रहीं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब 3 अमवात हुई हैं, कुछ ये कह रहे हैं कि मुजाहिरीन का ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है। इस सारे मौके के ऊपर ये जो हुकूमत जो घंटों में हर मामला हल कर देती है, इस हुकूमत के वज़ीर दाखिला हमें कहीं पर नज़र नहीं है। जी हाँ जी, वज़ीर दाखिला, ये सिक्योरिटी की हालत थी, लेकिन मोहसिन नकवी साहब आयरलैंड में मौजूद थे क्योंकि पाकिस्तान की टीम आयरलैंड की टीम के साथ वहाँ पे क्रिकेट मैच खेल रही है। पहला मैच वो हार गए थे, तो उनका हौसला बढ़ाने के लिए मोहसिन नकवी साहब आयरलैंड में मौजूद हैं। कल अगर किसी बड़ी टीम से मैच पड़ गया पाकिस्तान का, तो हो सकता है कि यहाँ से पूरी हुकूमत ही वहाँ पे चली जाए। तो हमारे जो पार्ट टाइम वज़ीर दाखिला हैं वो आयरलैंड में थे और मुल्क के अंदर क्या हो रहा था वो हमारे सामने है।